वर्मा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और क्या समाचार हैं? समाचार बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अरे ये राज्यसभा में जो चल रहा है हाँ, आजकल, तो ये जो राज्यसभा के स्पीकर हैं हम लोग के उपराष्ट्रपति धनखड़ जी, इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव आने का मैं सुन रहा हूँ। सुन रहे हैं तो ये आपने सही सुना है। हम्म, अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये कह सकते हैं कि विपक्ष ने ये मांग की है हम्म, कि हम धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। किस लिए? अब किस लिए कि ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। हम्म, अभी तक तो संसद भवन के अंदर ही, मतलब राज्यसभा के अंदर ही जानते थे। जी, जिस प्रकार से वो विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते, हम्म, जैसे कांग्रेस के लोग कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के कहते हैं, एनसीपी के कहते हैं, जी, या समाजवादी पार्टी के कहते हैं, तो ये उनका आरोप है कि धनखड़ जी विपक्ष की बात को, जो मुद्दे हैं उनको रखने ही नहीं देते हैं, चुप करा देते हैं, और जो सत्ता पक्ष है उसको और उकसाते हैं और उनको जो है शोर मचाने के लिए कह देते हैं, जिससे कोई बात ही ना पाए और जो है सभा को ध्वस्त कर दिया जाता है। नहीं तो ये तो हमारे ख्याल से हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि अविश्वास। हाँ, ये आजाद भारत में पहली बार भी हो रहा है। जी, लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि भाई देखिए, चाहे जो कोई हो, हम्म, हम जो करेंगे पाएंगे वही। उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो किसी पार्लियामेंट मेंबर का नहीं होता। लोकसभा के स्पीकर तो कह सकते हैं कि पार्लियामेंट से आते हैं, तो उनको चुना जाता है। ये उपराष्ट्रपति का जो पद होता है जी, वो चुनाव होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। जी, भारत में जो है सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, जिसके बाद उपराष्ट्रपति, जी, और तृतीय स्थान पर आता है प्रधानमंत्री का पद, और हम्म, चौथे नंबर पर आता है विपक्ष का जो अपोजिशन का लीडर होता है, जी, जी, है जी, एलओपी जो भी कह लीजिए, वो आता है। तो ये चार पद होते हैं। इन चारों पद में जो सेकंड पोजीशन है जी, जी, उपराष्ट्रपति की, जी, ये जी, एक अपनी गरिमा है। और वैसे पार्टी से बाहर, पार्टी में रहिए आप कुछ भी बोलिए, लेकिन सीट में रह करके, क्योंकि हम संविधान की कसम खाते हैं, जी, तो संविधान के हिसाब से उनको सब ट्रीटमेंट करना चाहिए और सबके साथ 19-20 हो जाए चलता है भाई। हम जिस पार्टी से, जिसकी विचारधारा से हम लागू करते हैं, हम उसको सहमत होते हैं, उसको थोड़ा सा प्राथमिकता दे देते हैं, या हर कोई करता चला आया है। लेकिन बिल्कुल ही नकार देना किसी को, ये भी तो नहीं होना चाहिए। तो शायद उन्होंने अपने पैरों पर, ये कह सकते हैं कि कुल्हाड़ी मार ली है, लेकिन ये हम नहीं कहना चाहिए कि उनका अपमान हुआ है, क्योंकि अब इतिहास में तो पहली बार हो रहा है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ जो मेरा विश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो उनको भी खुद सोचना चाहिए। और शायद इसीलिए कुछ एक आध लोग हैं जो बताए रहे हैं इस समय वो टेंशन में है, टेंशन में है। नहीं तो इनको सफलता कितनी मिल गई विपक्ष को? है? विपक्ष को कोई सफलता भी मिलेगी या ऐसे ही हो जाएगा? ये तो सबको पता है जी, कि इनका बहुमत नहीं है विपक्ष का, जी, सत्ता पक्ष का बहुमत है। जब सत्ता पक्ष का बहुमत है तो ऐसी स्थिति में अविश्वास गिरना है। लेकिन एक राज्यसभा के अंदर इतिहास में दर्ज तो हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति या राज्यसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जो हमारे इतिहास में दर्ज तो हो जाएगा ना। वर्मा जी, हाँ, इतिहास में बहुत सारी चीजें दर्ज हो रही हैं आपके हिसाब से, लेकिन उससे जनता को कोई लाभ है या सिर्फ इतिहास बनता रहेगा ये सब? अब जनता का फायदा भाई, ये वो लोकतंत्र का मंदिर है, और लोकतंत्र का मंदिर का मतलब होता है कि वो लोगों की ही बात उठती है। अभी समय जितना देखा गया है, लोगों के मुद्दे गायब, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की भी तरफ। जैसे कि कौन से मुद्दे? जैसे कि सत्ता पक्ष जो है अपनी उपलब्धियों को, हमने 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में क्या काम किया, उस काम के मुद्दे की बात नहीं होती है कि ये हमने यहाँ पर मान लिया, ये इतने ने हॉस्पिटल बना दिया, इतने वो चीज कर दिया, वो मतलब
कोई भी चीज, इतनी नौकरियां दे दी हैं, इतना राशन और गैस सिलेंडर के अलावा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जी केंद्र सरकार का कोई ऐसी विशेष रूप से उस तरह से उपलब्धता नहीं दिखती जो जनता के हित में। रोजगार पर कोई बात नहीं करना है, महंगाई पर कोई बात नहीं करनी है, अन्य जो किसानों पर कोई बात नहीं करनी है, तो वो चीज कहें। और विपक्ष भी जो है मुद्दों का जो है मुद्दे से भटक करके जरूर बीच बीच आ जाता है। अब जो है एक जैसे अडानी है, अडानी अंबानी के बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, तो उनको भी जनता के मुद्दे के सरोकार के लिए कि सरकार से प्रश्न पूछे। और शायद है कि सरकार प्रश्न पूछने का उनको जैसे राज्यसभा में दिया नहीं जाता है, ये भी कारण हो सकता है, न लोकसभा में होता है। नहीं तो प्रश्नकाल नहीं होता है, प्रश्नकाल तो होता है, कहा जा रहा है ना, प्रश्नकाल के समय पर जी। जैसा कि काका तो उन्होंने बताया कि काका के है, यह देखा गया कि अधिकांशतः स्पीकर हो राज्यसभा के चाहे लोकसभा के, वो किसी न किसी रूप में मोदी पर प्रश्न न पूछिए, अमित शाह पर कोई प्रश्न न करिए, आपने कहा था अडानी अंबानी पर कोई प्रश्न न करिए, आखिर जहाँ पर प्रश्न किससे किया जाए, ये भी तो एक बात आती है। तो ये वर्मा जी आप कह रहे थे क्वेश्चंस जो हैं वो बेरोजगारी पर नहीं करते, मोदी जी के ऊपर नहीं कोई क्वेश्चन करे, तो किस चीज़ पर क्वेश्चन किया जाए जिसको वहाँ सुनवाई होगी या जिसका आंसर होगा? देखिए कई बार ये चीज आया है जी कि जो कहीं पर मुद्दे आए हैं, स्पीकर साहब ने वो जो है विपक्ष के जो वो लाइन को ही हटवा देते हैं, बोल दिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि शायद कि सरकार की बदनामी न होने पाए, सरकार का पक्ष खुल करके रख रहे हैं। तो यही कारण है कि विपक्ष को जो है जैसे प्रश्न न करने दिया जाए, शोर शराबा कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए, एक जैसे चलन हो गया है। और यही कारण, धनखड़ साहब का तो क्या कहना है, वो तो शायद है कि गजब का ही कागा था, उनका खेल है, उन्होंने तो मन बना के ही चला है कि विपक्ष को इन 3-4 मुद्दों पर 5 मुद्दों पर बोलने ही नहीं देना है। और वो शायद विपक्ष को कह रहे हैं कि नहीं, सारी कमी स्वीकार कर लीजिए कि हमारी है और सदन को चलने दीजिए, जो सत्ता पक्ष है वैसे कर ले, ये शायद उनकी मंशा है। यही कारण है विपक्ष को चुप कराने में वो लगे रहते हैं। तो ये बताइए, महाराष्ट्र में जैसे एक मॉक चुनाव करवाने वाले थे गांव वाले, जिनके ऊपर फिर FIR हो गई, होने नहीं दिया, वैसे क्या ये एक मॉक पार्लियामेंट नहीं चला सकते बाहर? क्या मतलब मॉक पार्लियामेंट मतलब? नहीं, ये मॉक पार्लियामेंट भी वही चीज हो जाएगी। ये तो आपने बहुत छोटी चीज, अगर सांसद या विधायक मॉक अगर इस तरह से चलाना शुरू कर दे तो गलियारे के बच्चों में और उनमें क्या अंतर है? नहीं तो जब वहाँ नहीं सुनवाई हो रही तो जनता में जाए, अपना बात पुट करें, जनता में अपनी बात रखें, सड़क में जाए, हाँ, अपना जो रैली के माध्यम से प्रदर्शन करें। लेकिन अब उसको जो है एक ऐसा राज्यसभा का जैसे ग्रुप बना करके कर रहे हैं, वो चीज करना वो गलत नहीं, बहुत ही गलत है। जो अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी मान लीजिए कि गली के बच्चों में और सांसदों में, विधायकों में भी कोई अंतर नहीं रहेगा। एक बात सुनिए, अभी क्या आपको अंतर दिखता है बच्चों में और इन लोगों में? हमें तो अभी भी इमेच्योरिटी नजर आती है, जैसा आप ही कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं अभी, जैसे ये अविश्वास पत्र आ रहा है, एक वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ऐसी तोहमत लगाना, तोहमत ही लगाई जाएगी ना एक तरह से, तो यार ये बचपना नहीं है, ये खुद कहिए यार। बचपना नहीं है, देखिए यहाँ पर हम इसको बचपना नहीं कह सकते। फिर क्या कहेंगे आप? हम इसको बचपना नहीं इसलिए नहीं कह सकते हैं कि हम आपके पास ही है या किसी मान गया कि हम थाने में है या DM साहब के यहाँ है, हम 10 चक्कर एप्लीकेशन देंगे, कोई चीज बात रखेंगे, DM साहब हमारी बात ही नहीं सुने, या क्या कहते एप्लीकेशन ले ले, कोई बात न करें, फिर हम 3-4 बार 5 बार जाए, वो मतलब हेड भावना से तिरस्कार कर दे, तो फिर आदमी वहाँ पर धरना प्रदर्शन या अन्य चीज करने में मजबूर हो जाता है। जैसा कि अभी आपने देखा मैनपुरी के DM साहब ने वो महिला और उसकी बेटी इंसाफ मांगने के लिए सब जगह उसकी जमीन पर दबंग लोग कब्जा कर रहे थे जी। और जब कब्जा कर रहे थे तो क्या कहते DM साहब के पास वो गुहार लगाने गए, जब वहाँ पर यही बतलाने के लिए गए कि साहब हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा सब जगह से, तो उनका जो है
सरकार के पक्ष से, सरकार की तरफ से कोई सरकारी आदमी या जो अफसर वो बोलने लगा तो उन्होंने कहा सब ये मिले हुए हैं। अब क्योंकि आवाज थोड़ी सी तेज थी, डीएम साहब को न गंवाना लगा केवल तेज आवाज में, और उसमें कोई कसूर नहीं है, और उन दोनों माँ बेटी को जेल भेज दिया गया है। तो अब आदमी क्या करेगा आप ही बताइए, सड़क तो आएगा ना। चलिए, आपने अपना पक्ष रखा, देखते हैं हमारे व्यूअर्स अपने कमेंट देके क्या बताते हैं। धन्यवाद।